नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। मैं सौरभ शुक्ला। दोस्तों देखिए, जो बिहार अमीन की आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए जो है आपका डेट नज़दीक आ रहा है और इसीलिए जो है इस वीडियो में हम बिहार का जो जीके है इसका मास्टर वीडियो लेकर आए हैं। देखिए, इस वीडियो में हम बिहार जीके से जो है मैक्सिमम क्वेश्चन जो है जितने भी इंपॉर्टेंट है सारे कवर करने वाले हैं, तो वीडियो में ज़रूर अंत तक बने रहिएगा। देखिए, यहाँ से जो है आपके क्वेश्चन आने के 100% चांस रहेंगे, तो वीडियो को जरूर अंत तक देखिए। चैनल पर अगर आप पहली बार हैं जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, पहला क्या है कि बिहार का प्राचीन नाम क्या है। देखिए, बिहार का प्राचीन नाम विहार था, जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब मठ होता है। बिहार के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो बिहार के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, आपको पता है। बिहार का राज्य पशु कौन सा है, तो बिहार का राज्य पशु क्या है, बैल है। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी जो है ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। बिहार का राज्य पशु बैल और यहाँ का राज्य पक्षी क्या है, तो राजकीय पक्षी जो है गौरैया है, याद रखिए। यदि हम बात करें कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है, तो वो है बारहसिंहा और यहाँ की जो राजकीय पक्षी है वो क्या है, सारस। बिहार का राज्य दिवस कब मनाया जाता है, तो बिहार दिवस जो है 1 मई को मनाया जाता है। या याद रखिए 1 मई को बिहार दिवस मनाया जाता है। बिहार का राजकीय पुष्प क्या है, तो बिहार का राजकीय पुष्प जो है गेंदे का पुष्प होता है। बिहार का राजकीय वृक्ष बात करें तो बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है, ये पीपल करेक्ट हो जाएगा आपका। अगला है, देखिए बिहार के वर्तमान में राज्यपाल कौन है, तो देखिए सत्यपाल मलिक, ये गलत लिखा हुआ है। वर्तमान में फागू चौहान कौन है, फागू चौहान आप याद रखिए, फागू चौहान बिहार के वर्तमान में राज्यपाल हैं। आज़ादी के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन बने थे, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आज़ादी के बाद प्रथम राज्यपाल जो बने थे वो बने थे जयराम दास दौलत राम, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि आज़ादी के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो जयराम दास दौलत राम करेक्ट हो जाएंगे। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री की बात करें तो श्री कृष्ण सिंह जो थे ये बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। अगला है, शेर शाह सूरी ने पाटलिपुत्र की प्राचीन भूमि पर जो है पटना शहर की स्थापना की थी, ये इंपॉर्टेंट है। बिहार में यदि जिलों की बात करें तो बिहार में कुल जिलों की संख्या 38 है और बिहार का क्षेत्रफल कितना है, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर जो है बिहार का क्षेत्रफल है। अगर हम यहाँ की जनसंख्या की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो है यहाँ की जनसंख्या कितनी है, 10,03,84,637 और बिहार में लगभग 5,41,85,387 पुरुष तथा लगभग 4,96,19,290 महिलाएं हैं। बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो ये है 11 से 2 वर्ग प्रति किलोमीटर, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बिहार की अगर हम साक्षरता की बात करें तो यहाँ की कुल साक्षरता जो है 63.82% है, जिसमें 73.3% पुरुष की साक्षरता दर और 55.33 जो है % महिला की साक्षरता दर है। अगर हम बिहार के लिंगानुपात की बात करें तो यहाँ का लिंगानुपात कितना है, 100 पुरुषों पर 916 महिलाएं हैं। बिहार में हिंदू धर्म वाले जो है की जनसंख्या 83.2% था, मुस्लिम धर्म की संख्या जो है 16.5% है। पटना श्री गुरु गोविंद सिंह यानी कि जो सिखों के आखिरी 10वें गुरु थे, इनका जन्म स्थान होने के कारण सिखों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण तीर्थस्थल है और हाल ही में गुरु गोविंद सिंह जी की 350वीं जन्म शताब्दी जो है धूमधाम से मनाई गई थी। बिहारपुर का जो सोनपुर का पशु मेला है प्राचीन काल से दुनिया भर में प्रसिद्ध है, जो कार्तिक पूर्णिमा पर आयोजित होता है और पुराना राजा था महाराजा युद्ध के लिए हाथी घोड़े इस मेले से खरीदते थे। देखिए, ये बिहार का सबसे बड़े मेलों में से, पशु मेलों में से एक आता है बिहार का सोनपुर का मेला। बिहार में कुल मिलाकर 38 ज़िले हैं। जनसंख्या को मानक अगर माने तो पटना सबसे बड़ा जिला है और शेखपुरा जो है सबसे छोटा जिला है। क्षेत्रफल के हिसाब से अगर देखें तो पश्चिमी चंपारण सबसे बड़ा है और शिवहर जो है सबसे छोटा जिला हो जाएगा। ये सारे फैक्ट आपके इंपॉर्टेंट हैं। अगला, अगर हम बिहार के लोक नृत्य की बात करें तो नारदी जो कि जिसे हम कीर्तनिया नाच कहते हैं, होरी जो कि होली के उपलक्ष्य में, कजरी सावन में, देवहर देवी देवताओं के लिए, डोमकक्ष जो है शादी ब्याह में और धन कटनी जो है फसल कटने पर जो है ये सब लोक नृत्य किए जाते हैं। प्रमुख फसलों की बात करें तो धान, गेहूँ, मक्का, दालें, गन्ना, आलू, तंबाकू, चीना, तिलहन, प्याज, मिर्च, बरसन, मेस्ता आदि जो है यहाँ पर होते हैं। जनजातियों की बात करें तो खोंड, बथूड़ी, बिरजा, बिंजिया, किसान, परैया, बिरहोर, सवार, गोरेट, पहाड़ी, कोरबा इत्यादि जो है यहाँ की प्रमुख जनजातियाँ हैं। अगर हम प्रमुख संस्थानों की बात करें तो संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी कहाँ पर है, ये पटना में है। इसके अलावा इतिहास के सबसे बड़े बड़े आविष्कार में से एक जो जीरो का आविष्कार, शून्य का आविष्कार है, इसको करने वाले आर्यभट्ट जो है यह बिहार के ही थे। अगला है, बिहार मौर्य सम्राटों का राजधानी राज्य था। मौर्य साम्राज्य के पतन में जो है समय में जो है मगध के नाम से जाना जाता था। तो ये सब जो है इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है। अगला पॉइंट क्या है, 1764 की बक्सर की लड़ाई के बाद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा में कर वसूल करने का जो है अधिकार मिल गया था।
शहनाई बजाने वाले जो प्रसिद्ध बिस्मिल्लाह खां हैं, जिन्हें भारत रत्न भी मिल चुका है, इनको 2001 में भारत रत्न से सम्मानित जो है किया गया था। इनका नाम आप याद रखिए। भारतीय संस्कृति के पुरातन विश्वविद्यालय नालंदा और विक्रमशिला जो है बिहार की धरती पर थे, जहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम और लक्ष्मण को जो है शिक्षा जो है संपन्न हुई। अगला है 2014 में बिहार की सरकार ने दुनिया का सबसे बड़ा वाईफाई जोन बनाया, जो कि बिहार की राजधानी पटना में है और वो 20 किलोमीटर जो है लंबा है। ये भी आप इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिए। आज से 2600 साल पहले भगवान महावीर और भगवान बुद्ध ने बिहार की भूमि को अहिंसा की भूमि का उपदेश दिया था, और उसी भूमि पर जो है 2 धर्मों की उत्पत्ति हुई थी, जो कि बौद्ध और जैन की। जैन और बौद्ध धर्म की उत्पत्ति कहाँ में हुई? तो ये बिहार में हुई थी। गंगा नदी यहाँ की मुख्य नदी है, जो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हुई बिहार राज्य को 2 भागों में बांटती है। गंगा की जो मुख्य सहायक नदियाँ कौन सी हैं? सोन, गंडक और फाल्गु जो है प्रमुख नदियाँ हैं। अगला है हर मंदिर, छोटी पटन देवी, बड़ी पटन देवी, महावीर मंदिर, शीतला माता मंदिर, इस्कॉन मंदिर, नवलखा मंदिर, सूर्य मंदिर आदि जो है बिहार के प्रमुख धार्मिक स्थल हैं। इसके अलावा यहाँ की अगर हम मुख्य भाषा की बात करें तो हिंदी, यहाँ की हिंदी हो गया, उर्दू हो गया, मैथिली, भोजपुरी, मागधी, अंगिका आदि जो है यहाँ की आधिकारिक भाषा। यहाँ की आधिकारिक भाषा क्या है? हिंदी और उर्दू जो है यहाँ की आधिकारिक भाषा है। अगर हम यहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट और फैक्ट देखें तो देखिए, क्षेत्रफल में देश का 12वां सबसे तथा जनसंख्या में जो है 3रा सबसे बड़ा राज्य है। बिहार में विधानसभा की 243 सीटें हैं, राज्यसभा की 16 सीटें तथा लोकसभा की यहाँ पर 40 सीटें हैं। आप इंपॉर्टेंट याद रखिए, लोकसभा 40, राज्यसभा 16 और विधानसभा में 243 सीटें हैं। बिहार में चंपारण में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था, कब? 1917 में। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। अगला है चित्तरंजन दास 1922 में गया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो है अध्यक्ष बने थे। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। राहुल सांकृत्यायन जो थे वो 1920 के सहयोग आंदोलन में छपरा से सक्रिय थे। ये भी इंपॉर्टेंट है। दुनिया का सबसे जो पहला गणराज्य है वो बिहार के वैशाली में जो है स्थापित किया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला है 2600 साल पहले बिहार को सबसे ज़्यादा शांतिप्रिय यानी कि अहिंसा प्रिय भूमि कहा जाता था। बोधगया और पावापुरी में लोग शांति प्राप्त करने के लिए आते थे और आज भी जो है आते हैं। भारत के 4 महान राजा इसी राज्य के थे, समुद्रगुप्त, अशोक सम्राट अशोक, विक्रमादित्य और चंद्रगुप्त जो है बिहार की धरती से पैदा हुए थे। नालंदा विश्वविद्यालय जो दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालयों में से जो है एक माना जाता है। पुरातन काल में बिहार देश की व्यापारिक राजधानी हुआ करती थी। तब देश का 40% व्यापार जो है सिर्फ मगध यानी कि वैशाली, मिथिला, विदेह, अंग, साक्य प्रदेश आदि विज्जी आदि से जो है हुआ करता था। 80 के दशक तक बिहार के मिथिलांचल में श्री राम को भगवान नहीं माना जाता था। हालांकि अब कुछ लोग यहाँ भगवान राम की पूजा करने लगे हैं। विवाह पंचमी यानी कि जिस दिन भगवान राम और सीता की शादी हुई थी उस दिन मिथिलांचल के लोग जो है शादी नहीं करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ का है। विश्व स्तर पर जियोग्राफिकल एंड एग्रीकल्चर सर्वे के अनुसार पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा उपजाऊ जमीन जो है वो बिहार की ही है। यदि आंध्र प्रदेश और केरल से संयुक्त स्तर पर बिहार की तुलना की जाए तो आज बिहार में स्नातक प्रतिशत जो है इन राज्यों से ज़्यादा है। बिहार की विकास दर वर्तमान में 14.48% है, जो कि साबित करती है कि बिहार देश में तेज़ी से विकास करने वाले राज्यों में सर्वोच्च है। बिहार में कवि कोकिल विद्यापति का जन्म हुआ और देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद का भी जन्म हुआ था। इस समय इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बिहार में गंगा नदी, बारामती, कोसी, कमला, गंडक, घाघरा, सोन, पुनपुन, फाल्गु, किऊल नदियाँ आदि बहती हैं। बिहार के कोचिंग सेंटर में सुपर 30 को जो है अमेरिका के टाइम मैगजीन ने सर्वश्रेष्ठ संस्थानों की सूची में जो है शामिल किया है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 1885 में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा जो है किया गया। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में, ये जो है बिस्मिल्लाह खान ने कहा था। मौलाना हसरत मोहानी ने 1921 में जो है पहली बार पूर्ण जो है स्वतंत्रता की यहाँ पर मांग की थी। अगर बात करें कि बिहार की स्थापना कब हुई तो बिहार की स्थापना 12 दिसंबर 1911 में हुई। बिहार राज्य की स्थापना का विधिवत उद्घाटन कब हुआ तो 1 अप्रैल 1912 को हुआ। बिहार में हिंदी उर्दू मिश्रित जब भाषा बोली जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे हम बिहारी कहते हैं। 2021 की अंतिम जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी है तो 10,40,99,452 यहाँ की जनसंख्या। बिहार का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार की बात करें तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश और 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर के मध्य जो है यहाँ का विस्तार है। अगर हम और बात करें कि ग्रांड ट्रंक रोड का नाम बदलकर क्या रखा गया है तो शेरशाह सूरी मार्ग रखा गया जो कि जीटी रोड होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या का घनत्व कितना है तो ये हो जाएगा 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ पर जो है जनसंख्या घनत्व है। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है तो ये हो जाएगी 8। बिहार में किस वर्ष दूरदर्शन का केंद्र स्थापित किया गया तो ये 1978 में किया गया था।
बिहार में किस नगर में दूरदर्शन का प्रथम केंद्र स्थापित किया गया? तो ये मुजफ्फरनगर में किया गया था। नेपाल जाने के लिए बिहार के किस हवाई अड्डे का सर्वाधिक प्रयोग होता है? तो ये रक्सौल का होता है। बिहार की सीमा किस देश को स्पर्श करती है? तो नेपाल को स्पर्श करती है। बिहार में संगीत का प्रारंभ किस युग से हुआ? तो वैदिक काल से हुआ। बक्सर का युद्ध कब लड़ गया था? 1764 में। बिहार की जलवायु को जो है मानसूनी जलवायु कहते हैं। इसके अलावा बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण होती है? तो भूमध्य सागर की ओर से आने वाली चक्रवातों से होती है। बिहार में मानसून कब लौटता है? तो मध्य अक्टूबर में लौटता है। गंगा नदी बिहार के किस जिले से प्रवेश करती है? तो भोजपुर से प्रवेश करती है। बिहार का शोक जो है कोसी नदी को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बिहार के किस भाग में अपूर्ण मिट्टी की प्रधानता है? तो गंगा के उत्तरी मैदान में अपूर्ण मिट्टी की प्रधानता है। लाल मिट्टी बिहार के किस भाग में मिलती है? तो गंगा नदी के दक्षिणी भाग में मिलती है। चावल के उत्पादन में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो 5वां स्थान है। बिहार की सर्वाधिक जूट किस जिले में होती है? तो ये पूर्णिया जिले में होती है। इसके अलावा तो देखिए सर्वाधिक जूट की उत्पत्ति कहाँ होती है? वो पैदा तो पूर्णिया में होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना रखते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगा, हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो को जरूर शेयर करिए। अगर आप और वीडियो चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आप जो है किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं कमेंट में जरूर बताइए। हम आपको प्रैक्टिस देने का प्रयास करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।